दोस्तों, आप में से जितने भी लोग ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं, उनमें से कईयों ने ब्लॉगिंग फील्ड में अपना लक ज़रूर आजमाया होगा। कई लोग इससे पैसे कमाए होंगे और कईयों ने 1-2 महीने बाद इसे छोड़ दिया होगा। ऐसा क्यों होता है? ब्लॉगिंग शुरू करने के बाद हर 10 में से 3 ही लोग क्यों सक्सेसफुल बनते हैं? एक ब्लॉगर बनना आसान है, लेकिन एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से लोग ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते या फिर पैसे कमाने से पहले ही उसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, पहला है अधूरा नॉलेज और दूसरा है पेशेंस। अगर आपके पास ब्लॉगिंग से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते और आपके पेशेंस भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने इस महीने में ब्लॉग बनाया और दूसरे महीने से ही आपका अर्निंग आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप कम समय में एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, पहला है ब्लॉग के लिए सही टॉपिक चुनें। दोस्तों, एक कामयाब ब्लॉगर बनने के लिए आपको सही टॉपिक का चुनाव करना ज़रूरी है। एक अच्छा टॉपिक ही आपके ब्लॉग को बड़ा बनाती है और लोग आपके ब्लॉग को पसंद करने लगते हैं। टॉपिक का सिलेक्शन करते वक्त ज़्यादातर नए ब्लॉगर किसी दूसरे ब्लॉग का फॉलो करते हैं जो कि अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अपने ब्लॉग के लिए टॉपिक डिसाइड करते वक्त यह ध्यान रखना है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है और उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है या नहीं। फिर बिना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन के आप किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते। ब्लॉगिंग के लिए पैशन और इंटरेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, वरना कुछ टाइम बाद आप उस टॉपिक से बोर हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से आप वही टॉपिक चुनें जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट हो और जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट लिख सकती हो। इसके अलावा आपको यह भी रिसर्च करना है आप जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड और इंटरनेट पर उसकी कंपटीशन कितनी है। दूसरा है राइटिंग स्किल्स। दोस्तों, एक ब्लॉगर के लिए उसका आर्टिकल ही उसकी पहचान है। एक ब्लॉग को लोग कितना पसंद करते हैं यह निर्भर करता है कि आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर। सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए आपके पास अच्छी राइटिंग स्किल होना ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन की तरह लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप एक इंडिविजुअल की तरह पोस्ट लिखें जिससे कि रीडर्स को लगे कि आप उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अपने पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें अपना ओपिनियन और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तीसरा है अच्छे ब्लॉग पोस्ट पढ़ें। एक हाई क्वालिटी पोस्ट लिखने के लिए आपको अच्छे आर्टिकल पढ़ने होंगे। किसी भी टॉपिक के बारे में किसी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसी वजह से आप दूसरों के पोस्ट ज़रूर पढ़ें। उससे आपको भी कुछ नई जानकारी मिलती है और उससे आपका नॉलेज बढ़ता है। मैं अपने ब्लॉग के लिए कोई भी पोस्ट लिखने से पहले उससे टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 आर्टिकल ज़रूर पढ़ता हूँ। इससे उस टॉपिक के बारे में मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता हूँ और उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपने पोस्ट में शामिल करता हूँ। ब्लॉगिंग में हमेशा कुछ नया सीखते रहना और सीखने के लिए तैयार रहना बेहद ज़रूरी है। चौथा है कंसिस्टेंट। किसी भी ब्लॉगर के लिए कंसिस्टेंट या फिर रेगुलरिटी मेंटेन करना ज़्यादातर ज़रूरी होता है। आप हफ्ते में कितना पोस्ट पब्लिश करेंगे और किस समय करेंगे उसका एक टाइम टेबल फिक्स करें। निरंतरता बनाए रखने पर आपको रीडर को रेगुलरली नए इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है और वह आपके साथ जुड़े रहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने ब्लॉगिंग के शुरुआती दिनों में आप डेली एक पोस्ट डालने की कोशिश करें। रेगुलरिटी बनाए रखने पर सर्च इंजन जल्द ही आपके ब्लॉग को नोटिस करेगा और आपके ब्लॉग में ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ेगा। पाँचवा है आपके अपने रीडर्स की मदद करें। दोस्तों, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीडर्स ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हैं। अगर आप उनके कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं तो ऐसे में उनका आपके ब्लॉग पर ट्रस्ट बढ़ेगा और वह आपके ब्लॉग पर रेगुलरली विजिट करेंगे। आपके ब्लॉग पर आ रहे सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करें। इससे दूसरे विजिटर्स कोई भी आपकी कमेंट पढ़कर लगेगा कि आप लोगों
की हेल्प करते हो, और अगर उन्हें भी कोई हेल्प चाहिए तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। इससे आपके ब्लॉग पर जो भी ट्रैफिक आएगा उनमें से ज़्यादातर लॉयल रीडर्स होंगे। छठवां है एसईओ की पूरी जानकारी रखें। दोस्तों, आपका ब्लॉग सर्च इंजन में कहाँ रैंक करेगा और आपके ब्लॉग पर कितना ट्रैफिक आएगा, यह डिपेंड करता है आपके ब्लॉग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अगर आप एसईओ के ऊपर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी एक सफल और सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन सकते। अच्छी आर्टिकल लिखना जितना ज़रूरी है, अपने ब्लॉग को सर्च इंजन के अनुसार ऑप्टिमाइज करना उतना ही ज़रूरी है। एसईओ की पूरी जानकारी के अलावा आपको सर्च इंजन एल्गोरिदम में लेटेस्ट हो रहे बदलावों के बारे में भी पता होना चाहिए। नए ब्लॉगर एसईओ की पूरी जानकारी बिना ही अपना ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, लेकिन उस पर ट्रैफिक ना होने की वजह से जल्द ही निराश फ्रस्ट्रेट होकर ब्लॉगिंग करना छोड़ देते हैं। एक ब्लॉग बनाने से पहले आप एसईओ की पूरी जानकारी और हाल ही में होने वाली बदलावों को भी जानकारी होना चाहिए, ताकि आप अपने ब्लॉग की रैंकिंग को बेहतर बना सकें। सातवां है पेशेंस। ज़्यादातर लोग ब्लॉगिंग इसी वजह से करते हैं ताकि उससे पैसे कमा सके, और जब 2-3 महीनों के अंदर उन्हें पैसे नहीं मिला तो वह उसे छोड़ देते हैं। आपको यह बात समझनी होगी कि आप ब्लॉगिंग से रातों रात पैसे नहीं कमा सकते। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू किया था उसके 3-9 महीने बाद मुझे मेरा पहला पेमेंट मिला। ये एक बार इसके पैसा मिलने के बाद आपको यकीन हो जाता है कि आप ब्लॉगिंग से भी घर बैठे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहना ज़रूरी है। अगर आप शुरुआती 1 साल बिना किसी नतीजे के ब्लॉगिंग में मेहनत करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप ब्लॉगिंग फील्ड में सफलता ज़रूर हासिल कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं इंडिया में एक सक्सेसफुल ब्लॉगर कैसे बने, तो आपको इन 7 टिप्स को फॉलो करना होगा। ब्लॉगिंग में कामयाबी पाने के लिए आपको ऊपर दिए गए सभी टिप्स को अभी से ही अमल में लाना होगा, तभी आप ब्लॉगिंग से अच्छे पैसे कमा सकते हैं और एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो कृपया इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आप दूसरों को भी मदद कर सकें। जय हिंद, जय भारत।